हेलो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियो में कार्य की डेफिनेशंस, कार्य के फॉर्मूले वगैरह सब कुछ देखे थे हमने, उसकी प्रॉपर्टी वगैरह। आप कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं उस पर, ये इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है। तो पहला न्यूमेरिकल्स हमारा क्या है, देखो पहला न्यूमेरिकल हमारा है कि 1 kg द्रव्यमान को 4 मीटर ऊंचाई पर ले जाने में किया गया कार्य की गणना करो। हमने लास्ट वीडियो में कार्य के कौन कौन से फॉर्मूले देखे थे। हमने सबसे पहले देखा था कार्य बराबर क्या देखा था, बल इंटू विस्थापन, ठीक है, फोर्स इंटू विस्थापन। दूसरा हमने देखा था, अगर ये फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला हमने इस पर देखा था, क्या देखा था, एफ इंटू एस कोस थीटा, यानी कि अलग अलग एंगल पे अगर बल लगाया जाता है तब कार्य का कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, ठीक है। तीसरा हमने फॉर्मूला देखा था, अगर कोई वस्तु ऊर्ध्वाधर फेंकी जाती है, ऊर्ध्वाधर बल लगाया जाता है तब कौन सा फॉर्मूला लगेगा, तब फॉर्मूला हमारा लगता है उस वक्त बल कौन सा काम करता है, mg काम करता है, तो mg वाला। ये तीन फॉर्मूले हमें ध्यान रखना है, इन तीनों पे ही हमें न्यूमेरिकल करने हैं सारे। तो पहला न्यूमेरिकल क्या कह रहा है, 1 kg द्रव्यमान को 4 मीटर ऊंचाई पर ले जाने में किया गया कार्य का मान की गणना करो। जी आपको दे रखा है, अच्छा जी दे रखा है, यहाँ से आपको पता चल जाना चाहिए कि फॉर्मूला W बराबर mgh वाला लगेगा, क्योंकि जी दिया है इसका मतलब जी इसमें ही आ रहा है। और दूसरा आपको द्रव्यमान दे रखा है, m दे रखा है, ठीक है। तो आपको m कितना दे रखा है, 1 kg, आपको h कितना दे रखा है, 4 मीटर, ठीक है। और आपको जी कितना दे रखा है, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ पर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दे रहे हैं। तो आप क्या करोगे, सीधा फॉर्मूला लगाओ, कार्य बराबर mgh, m का मान कितना है 1 इंटू जी का मान कितना है 10 इंटू h का मान कितना है 4, इसको मल्टीप्लाई करोगे सबको तो कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। और कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है, डायरेक्ट याद रखो आप, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो आप, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक वस्तु 20 न्यूटन, एक वस्तु पर 20 न्यूटन बल लगाने पर वह 10 मीटर विस्थापित हो जाती है, तो किया गया कार्य की गणना। देखो बल दिया आपको डायरेक्ट, और एक क्या दिया आपको, विस्थापन दे रखा है, इसका मतलब पहला ही फॉर्मूला लगेगा। तो W बराबर क्या आ जाएगा, F डॉट एस, यानी कि F बल इंटू विस्थापन, सीधा मान रख दो 20 इंटू विस्थापन का मान कितना है 10 दे रखा है, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 200 आ जाएगा। मात्रक लिखना नहीं भूलना, आपको कार्य का मात्रक डायरेक्ट याद रखना, क्या हो जाता है, जूल होता है। वैसे जूल बराबर आपने देखा था कि जूल बराबर क्या होता है, न्यूटन इंटू मीटर होता है, ठीक है, ये बात भी ध्यान रखना आप। और एक बात आप क्या ध्यान रखोगे, 1 जूल बराबर कितना होता है, 1 जूल बराबर 10 की पावर 7 अर्ग, ये भी ध्यान रखना बस, ठीक है। अब देखो तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, तीसरा क्वेश्चन हमारे पास है, यदि कि एक व्यक्ति किसी बॉक्स पर 30 डिग्री 30 एंगल पर कोण से 5 न्यूटन का बल लगाकर उसे 10 मीटर तक विस्थापित करता है, तो व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य बताओ। 30 डिग्री कोण से 5 न्यूटन का बल लगा, मान लो ये बॉक्स था, इस बॉक्स में उसने क्या किया, यहाँ से ऐसे एंगल पे क्या लगाया, 30 डिग्री कोण पे क्या लगाया, इसने बल लगाया, बल क्या लगाया, F लगाया, और ये कितना मीटर तक विस्थापित कर देता है इसको, 10 मीटर तक, 10 मीटर तक इस बॉक्स को क्या करता है, ले जाता है। तब हमारा क्या काम करेगा, तो उस वक्त हमारे क्या एंगल, किस एंगल से लगा रहा है 30 डिग्री, तो यहाँ पर F कोस थीटा आ जाएगा, कोस 30 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। और इधर क्या आ जाएगा, F साइन 30 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर इस बार क्या काम करेगा, W, वैसे आपको देखो कौन दिया था, आपको फॉर्मूला आपको पता है, थीटा वाला लगेगा, W बराबर F इंटू एस कोस थीटा, ठीक है। F कोस थीटा, F कोस 30, तो कितना F कितना दे रखा है, 5 न्यूटन, 5 इंटू एस विस्थापन कितना दे रखा है 10 इंटू कोस 30, कोस 30 डिग्री का डायरेक्ट मान ध्यान रखो, कोस 30 डिग्री बराबर कितना होता है, √3/2, ठीक है। तो यहाँ पे रख दो, इसको पुट कर दोगे आप, तो 5 इंटू 10 इंटू कोस 30 की जगह क्या रखोगे, √3/2, 2 से इसको काटोगे 10 को, तो कितनी बार जाएगा, ये 5 बार जाएगा, 5 हम 25, और 25 से आप इस √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 25 √3, अच्छा वर्ग है तो क्या आ जाएगा, जूल, ये आंसर आ जाएगा इसका डायरेक्ट, ठीक है। इसी प्रकार ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो ये अच्छा क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को ध्यान रखो। इस पे क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, ये कह रहा है एक लिफ्ट 5 मिनट में 300 मीटर ऊंचाई पर पहुंच जाती है, ठीक है। अभी तक हमारे को टाइम नहीं दे रखा होता था, समय सेकेंड में मतलब दे रखा होता था, लेकिन यहाँ पे क्या किया, सेकेंड में समय दिया, कितना दिया, 5 सेकेंड, 5 मिनट दिया, तो मिनट को पहले आप सेकेंड में बदलोगे, ठीक है। और इसका काम है कितना, वो भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। पहुंच जाती है, यदि लिफ्ट में उसमें रखे सामान का द्रव्यमान 1000 kg है, तो किया गया कार्य की गणना करो, ठीक है। तो देखो 5 मिनट का भी कोई काम है क्या, नहीं है आपके पास, अन्ना ये क्या शक्ति निकालने में काम होता है, शक्ति बराबर क्या होता है, कार्य बटा समय होता है। तो उस वक्त हम समय का ये क्या करते हैं, आगे अगर इस क्वेश्चन आगे बढ़ाऊंगा मैं आपको, शक्ति पूछता आपके, तो शक्ति पावर बराबर क्या होता है, वर्क बटा टाइम होता है। तो वर्क तो ऑटोमेटिक अपन को निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमें क्वेश्चन में पूछा गया है।
तो अपन कार्य बराबर क्या हो जाता है अपने पास, देखो m दे रखा है mgh, ठीक है, क्योंकि देखो लिफ्ट ऊपर नीचे जा रही है, तो जब भी ऊपर नीचे गति करेगी तो पृथ्वी का गुरुत्व त्वरण जरूर आएगा g, ठीक है। तो आप इसमें क्या रखोगे, सीधे 300 रखोगे, 300 मीटर ऊंचाई तक जाता है, तो ये आपकी h आ गया, ठीक है। और आपको सॉरी ये आपको देखो द्रव्यमान कितना दे रखा है, 1000 दे रखा है, 1000 दिया, और आपके पास g का मान 10 होता ही है, ठीक है, इंटू h का मान कितना दे रखा है 300 मीटर, तो 300 से आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 3 इंटू 1 2 3 4 5 6 10 की पावर 6 जूल, ये आ जाएगा आपके पास क्या कार्य, आपके द्वारा किया गया कार्य, ठीक है। लेकिन अगर इसमें शक्ति पूछते हैं ना तब इस समय का काम होता है, तो 5 मिनट जो दे रखा हमें, इस मिनट को पहले क्या बदलेंगे, सेकेंड में बदलेंगे, सेकेंड में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा 5 इंटू क्या करेंगे 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 300 सेकेंड। अब इस 300 का डिवाइड इसमें करोगे तो आपकी शक्ति निकल आ जाएगी। पावर बराबर क्या होता है, कार्य, कार्य अभी हमने निकाला 300 इंटू 10 की पावर 3 लिख दो, क्योंकि देखो यहाँ से 3 जीरो जब इसमें ऐड कर दो यहाँ पे चले जाएंगे तो यहाँ 3 पावर कम हो जाएगी इसकी, 300 बट्टा नीचे भी 300 लिख दो, क्योंकि मैंने इसे सीधा कट जाएगा, तो यानी आपके पास क्या आ जाएगा 1000 आ जाएगा डायरेक्ट, ठीक है। और पावर की क्या होता है, वाट में आता है, पावर, पावर किसमें आता है, वाट इसका मतलब होता है, ठीक है। तो आपने ये वीडियो देखा है, अपने कार्य के बारे में जितने भी क्वेश्चन हो सकते थे वो हमने सब कवर कर लिए, ठीक है। आपको समझ में आया तो लाइक करो, कुछ दिक्कत आ रही, कोई प्रॉब्लम आ रही तो कमेंट करके बताओ। अगला मैं टॉपिक आपको ऊर्जा के बारे में पढ़ाऊंगा, तो उस अगर कोई प्रॉब्लम है कार्य के बारे में तो मुझे बताना, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।